हेलो फ्रेंड्स, टेट मास्टर चैनल पर आपका स्वागत है। टेट मास्टर चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 3। और पिछली वीडियो में फ्रेंड्स हमने आपको प्रैक्टिस सेट 2 कराया था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप जाकर प्रैक्टिस सेट 2 देख सकते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये मान के चलिए फ्रेंड, इन 30 प्रश्नों में से 3 या 4 क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्ज़ाम में 100% आ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को पढ़ना है और पूरी वीडियो को आपको देखना है, जिससे आपको हेल्प मिले आपके यूपी टेट और सी टेट एग्ज़ाम में। आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्याजे की किस अवस्था में बालक संसार का अन्वेषण करता है? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन देखेंगे: पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूढ़ संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक। तो फ्रेंड्स, प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थीं। जो पहली थी संवेदी प्रेरक, दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक और तीसरी अवस्था मूढ़ संक्रियात्मक और चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स पहले इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं। जो संवेदी प्रेरक अवस्था थी वो 0 से 2 वर्ष तक थी, 0 से 2 वर्ष तक। और फ्रेंड्स जो पूर्व संक्रियात्मक जो दूसरी अवस्था है वो अवस्था थी फ्रेंड्स 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। और फ्रेंड्स जो तीसरी अवस्था है प्याजे की मूढ़ संक्रियात्मक वो है 7 से 11 वर्ष तक। और बी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक, ये अवस्था प्याजे ने बताई थी 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन ये है, प्याजे की किस अवस्था में बालक संसार का अन्वेषण करता है? तो फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक, इस अवस्था में बालक में प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। और बी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक, इस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होने लगते हैं और बालक अधिक अमूर्त रूप से सोच सकता है। मूढ़ संक्रियात्मक, इस अवस्था में बालक वस्तुओं को समूह में वर्गीकृत कर सकता है और मूर्त रूप से सोच सकता है। और संवेदी प्रेरक अवस्था में बालक अपनी शारीरिक क्रियाओं का समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट हुआ, संवेदी प्रेरक। आइए फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्याजे के अनुसार बालक में प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था में विकसित होते हैं? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया है कि बालक में प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था में विकसित होते हैं। तो आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक में प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साधारणात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता की अवस्था कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के स्तर के अंतर्गत आती है? उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, परायत नैतिकता की अवस्था। तो फ्रेंड्स इसमें हमें राइट ऑप्शन बताना है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो तीसरा स्तर बताया था उसने, और दूसरा स्तर था रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, और पहला स्तर बताया था फ्रेंड्स पूर्ण रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। और फ्रेंड्स परायत नैतिकता की अवस्था ये प्याजे ने दी थी, ये कोहलबर्ग की नहीं है। तो फ्रेंड्स तीनों ऑप्शन में हमें बताना है कि साधारणात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स वो आती है आपके पूर्व रूढ़िगत नैतिकता के स्तर के अंतर्गत। सी ऑप्शन राइट है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? फ्रेंड्स बताना आपको परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का। तो फ्रेंड्स में राइट ऑप्शन हमें लगाना है। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक का विकास सामाजिक अंतर्क्रियाओं द्वारा होता है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और उसमें उसने यही बताया था कि बालक का विकास सामाजिक
अंत्य क्रियाओं द्वारा, आंतरिक क्रियाओं द्वारा होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन राइट होगा, समाज का। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, बी ऑप्शन पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स, बच्चा अपने आसपास की वस्तु को पहचानने लगता है, उनमें विभेद करने लगता है, कौन सी अवस्था है पियाजे के अनुसार? तो फ्रेंड्स, पहली अवस्था में तो बच्चा अपनी शारीरिक क्रियाओं द्वारा संसार का अन्वेषण करता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। इसे संवेदी प्रेरक अवस्था भी कह सकते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कह सकते हैं। और पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, तो फ्रेंड्स वो है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा आसपास की वस्तु को पहचानने लगता है और उनमें विभेद करना शुरू कर देता है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? स्किनर ने, रॉबर्ट ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने। तो फ्रेंड्स, स्किनर ने अधिगम का सिद्धांत दिया था और रॉबर्ट ने सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत दिया था, और जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था खोज एवं निर्माण का सिद्धांत दिया था, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। और वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य जो होते हैं वो किशोर अवस्था में होते हैं। और फ्रेंड्स, टेलनहॉल ने बताया कि किशोर अवस्था बहुत तूफ़ानी अवस्था होती है और इसमें बच्चा कुछ भी कर सकता है और वो अपने आप से बाहर हो सकता है और वो अनकंट्रोल होता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए टेलनहॉल ने कहा कि ये एक तूफ़ानी अवस्था है किशोर अवस्था के बारे में। और इस अवस्था में बच्चे जो है अपना समूह के सक्रिय सदस्य समूह बनाते हैं और उसमें रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नैतिक विकास की दो अवस्थाओं का अर्थात नैतिक वास्तविकताओं तथा नैतिक सापेक्षता का जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, नैतिक विकास की दो अवस्थाओं का जो जनक है वो जीन पियाजे। और फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता स्तर, रूढ़िगत नैतिकता स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर। एंड फ्राइड में ये सिगमंड फ्राइड है, इसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। और फ्रेंड एरिक्सन ने जो दिया था वो सिद्धांत दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत। लेकिन हमारा ऑप्शन है ऑप्शन 2 जो आंसर हमारा। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा? वो कह रहा है कि व्यवस्थापन कहा, खोज कहा, सात्मीकरण या निर्माण। इसमें से आपको बताना है पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश होने को क्या कहा। तो फ्रेंड्स, पियाजे ने उसको कहा था सात्मीकरण। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया? बालकों के नैतिक विकास समझने के लिए ए ऑप्शन साक्षात्कार विधि, तार्किक विधि, जांच पड़ताल विधि, ये सभी। तो फ्रेंड्स, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने इन तीनों ही विधियों का यूज़ किया था, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट हुआ। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो फ्रेंड्स, पहले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। भाषा विकास के लिए फ्रेंड्स चॉम्स्की जाने जाते हैं और संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे जाने जाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हुआ। और फ्रेंड्स, नैतिक विकास को मैंने आपको डिस्कस किया है, नैतिक विकास कोहलबर्ग
जाने जाते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत से, और सामाजिक विकास के सिद्धांत जाने जाते हैं वो वाइगॉट्स्की। फ्रेंड्स हमारे राइट ऑप्शन हुआ संज्ञानात्मक विकास। आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, बच्चों को खूब गृहकार्य देंगे, बच्चों को कक्ष में चुपचाप बैठने को कहेंगे, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको बताना है बौद्धिक विकास है, बच्चों के बौद्धिक विकास में, जो बच्चों का बौद्धिक विकास है उसमें परिपक्वता लाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या चुनाव करेंगे इसमें? तो फ्रेंड्स हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शन में आपको देखना है। तो फ्रेंड्स बच्चों के समकक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, ये हमारा राइट ऑप्शन है और ये होना भी चाहिए। फ्रेंड्स वाइगॉट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अब ये क्वेश्चन फिर आया इसमें, वाइगॉट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें आपको लगाना है सामाजिक के देते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था। तो फ्रेंड्स संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण करता है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हुआ। और जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, तार्किक रूप से बच्चा मूल संज्ञानात्मक अवस्था में सोचता है और विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता भी मूल संज्ञानात्मक अवस्था में आ जाती है, दोनों ऑप्शन। एंड सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ये आपकी औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में आती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट हुआ, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। तो फ्रेंड्स इसमें राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो फ्रेंड्स कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त होगा, क्योंकि फ्रेंड वो दंड से बचना चाहेगा, इसलिए वो इसी तरह प्रवृत्त होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वाइगॉट्स्की ने बालक विकास के बारे में कहा है कि ये संस्कारों की आनुवंशिकता के कारण होता है, ये सामाजिक अंत्यक्रियाओं का उत्पाद है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, ये समावेश और समायोजन का परिणाम होता है। तो फ्रेंड्स में राइट ऑप्शन बताना है आपको। वाइगॉट्स्की ने बार बार सामाजिक संस्कृति के बारे में कहा है, और उन्होंने कहा कि बच्चे का जो विकास होता है वो सामाजिक अंत्यक्रियाओं द्वारा होता है, अंतरक्रियाओं द्वारा होता है। तो हमारा इसमें भी सामाजिक आया, जहाँ पर भी आपको सामाजिक के बारे में बात दिखाई दे, सामाजिक क्रियाओं के बारे में, तो वो ऑप्शन वाइगॉट्स्की का होगा फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट है। सोलह पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, दबाव। तो फ्रेंड्स 16 पीएफ का प्रयोग जो किया जाता है वो व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, मानसिक विकास, ये सभी। तो फ्रेंड्स मेरे राइट ऑप्शन बताना है आपको, व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र ये सभी हैं फ्रेंड्स, इन सभी के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता दिखाई देती है।
हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डॉट डॉट पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं, और डी ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। तो फ्रेंड्स, हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए थे कि उसने कहा था कि बुद्धि 9 प्रकार की होती है, और उसने कहा था बुद्धि एकल ना होकर बहुकार की होती है, कई तरह की होती है, 9 प्रकार की बुद्धि होती है, और उसके अंदर हर व्यक्ति के अंदर विलक्षण योग्यताएं पाई जाती हैं। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन डी राइट हुआ। समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो फ्रेंड्स, समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण होता है फ्रेंड्स समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर कक्षा में कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इनमें से, या ये कक्षा के बाद कक्षा शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाएगी। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो फिर कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन फ्रेंड्स राइट होगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्याम पट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक का उचित तरीका है फ्रेंड्स प्रश्न पूछना, क्योंकि प्रश्न पूछने से कक्षा का अनुशासन बना रहता है और बच्चे भी ध्यानपूर्वक एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, टीचर से अट्रैक्ट होते हैं और ध्यान से बात को सुनते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? त्रिभुजाकार, द्विमीय, एकल, चतुर्भुजकार। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में फ्रेंड्स मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिभुजाकार रूप में माना गया है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान के अनुसार या बाल मनोविज्ञान के आधार पर हमें सभी बच्चों को एक साथ मानना होगा, और हमें ये मानना होगा कि सारे बच्चे विशिष्ट होते हैं। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञात करने की विधि है विनीटेगा विधि, ड्रॉगले विधि, डाल्टन विधि, ये सभी। तो फ्रेंड, ये सभी व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञात करने की विधि हैं, ये सभी। भाषा है पैतृक संपत्ति, अर्जित संपत्ति, सामान्य संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, भाषा जो होती है वो एक अर्जित संपत्ति होती है। वो अर्जित संपत्ति की होती है। जो भाषा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जिस समाज में या जिस जगह पर, जिस स्थान पर, या जिस परिवेश में पैदा होता है, वो वहाँ की ही भाषा को अर्जित कर लेता है। अगर कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ तो वो हिंदी बोलना शुरू करता है, और अमेरिका में पैदा हुआ, इंग्लैंड में पैदा हुआ तो वो इंग्लिश बोलना शुरू करता है। तो इसलिए ये अर्जित संपत्ति है। भारतीय बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो फ्रेंड, भारतीय बैटरी का प्रयोग किसके
परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के, बुद्धि के, सृजनात्मकता की, अभिवृत्ति के। तो फिर राइट ऑप्शन इसमें होगा बुद्धि के। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। तो फिर थर्स्टन तथा लिकर्ट जो संबंधित हैं वो अभिवृत्ति से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बुद्धि कार्य करने की विधि निम्न में से ये कथन किसका है? टर्मन का, वुड्रो का, वुडवर्थ का, और डी ऑप्शन है स्किनर का। तो फिर राइट ऑप्शन आपको लगाना है इसमें। तो बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये कथन दिया था फ्रेंड्स वुडवर्थ ने। सौ केंद्रित अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। तो फ्रेंड्स 100 केंद्रित अवस्था होती है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो फ्रेंड ये थे 30 क्वेश्चंस। आपके इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं।